हेलो दोस्तों, एजुकेशन डॉट फ्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमने वीडियो अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, चूँकि आयरलैंड के संविधान से लिया गया और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया। नीति निर्देशक तत्व को भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः सरकार की यह इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, जिस कारण टी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय में याचिका नहीं दायर कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण, और अनुच्छेद 38 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण करता है, अर्थात इसका अर्थात सरकार जनता की कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखें 39 में समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित विवरण। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 39 क के तहत कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता, अर्थात निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विषय में कहा गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 41 देखिए, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। देखिए, जब हमारे देश में 2020 में लॉकडाउन लगा था तो अनुच्छेद 41 के तहत भारत सरकार ने लोगों को काम दिया था। अनुच्छेद 41 के तहत अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, अर्थात कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के अनुसार कार्य दिया जाए, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। ठीक है, अनुच्छेद 42 के अनुसार। अगला अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अनुसार निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। अनुच्छेद 43 क उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क के अनुसार। अगला देखेंगे अनुच्छेद 44 के अनुसार समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही वो विवाह की रीतियाँ अलग हो। ठीक है, अनुच्छेद 44 कहता है, 44 कहता है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले विवाह की रीतियाँ अलग हो। आप नोट लिख सकते हैं, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है
6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अर्थात अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। नोट आप लिख सकते हैं, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 19 क में जोड़ दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ दिया गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। अनुच्छेद 46 इसमें SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण है। अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 47 कार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवा एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 क अनुच्छेद 48 क में कहा गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 क के तहत कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। देखिए अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य। जैसे आगरा का ताजमहल उसका रख रखाव अनुच्छेद 49 के तहत आता है। जैसे दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, इसका रख रखाव कौन करेगा? सरकार करेगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना।